व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। जो फैट होता है वो भी हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी। बल्कि जो फैट होता है वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फूड जो होता है वो क्या कंटेन करता है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। और इनको हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन होता है वो हमारे किस लिए ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी के लिए, रिपेयर के लिए और ग्रोथ के लिए। फूड एंड, अब पहले ये देख लेते हैं सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब सोर्सेस कौन से होते हैं, ऐसे चीज़ें कौन सी होती हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है देखो, इस बुक में देखेंगे, इस पिक्चर में देखेंगे हम लोग, ये बनी हुई है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, शुगर केन, पोटैटो, वीट, राइस, बाजरा, मेज़, मैंगो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें ग्रेन्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है, ये सारी हम चीज़ें, इन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ये क्या है, मेन सोर्स है, यहाँ से हमें हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अब ये देखते हैं सम सोर्स ऑफ फैट्स एंड प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। अब कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जो जो हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। और वो किस चीज़ के सोर्स होते हैं, फैट हमें प्लांट से भी मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, जैसे कि कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। और एनिमल सोर्स कौन से हैं, फिश, एग, मिल्क, घी, बटर। ये सारे कौन से हैं, हमारे एनिमल सोर्सेज हैं जिनसे हमें फैट प्रोवाइड होता है। ये सोर्स हैं फैट के। आगे पढ़ते हैं। फूड प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो इनको हम क्या कहेंगे, ये प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन जिनमें होता है उनको कहेंगे हम बॉडी बिल्डिंग फूड। अब ये पिक्चर दी हुई है जिसमें सोर्स बता रहा है, किसका सोर्स है ये, प्रोटीन का, जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, फ़िश है, मीट है, पनीर है, एग है, मिल्क है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोर्स हैं किसके, प्रोटीन के। तो वो एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है, एनिमल सोर्स भी हो सकता है, और प्लांट सोर्स भी हो सकता है। तो प्लांट सोर्स कौन कौन से जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, ग्राम है, चने से मिलता है, मूंग दाल होती है, तुअर दाल, सोयाबीन और बीन्स होती हैं, और मटर में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये हमारा क्या है, प्लांट सोर्स है। और ये जो नीचे दिए ये एनिमल सोर्स है जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। और जो विटामिन होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, किससे, डिजीज़ से लड़ने के लिए। डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारी बॉडी को हेल्प करता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन, टीथ एंड गम हेल्थी। विटामिन हमारी बॉडी को इसलिए भी हेल्प करता है कि उससे हमारी आइज़, बोन्स, टीथ और गम भी हेल्दी रहें। गम्स हो गए हमारे मसूड़े वगैरह होते हैं, उनको कहते हैं। बोन्स हड्डी, टीथ दांत, आइज़ हमारी आँखें। ये सारी चीज़ें क्या होती है, अगर हम विटामिन खाएंगे प्रॉपर तो ये सारी चीज़ें हमारी स्वस्थ रहेंगी। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन एज डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग काइंड्स के होते हैं, नोन एज डिफरेंट नेम्स, और उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो क्या क्या बोलते हैं, सम ऑफ विटामिन ए, बी, सी, डी, और विटामिन ई एंड के। विटामिन ई भी होता है, के होता है, ए, सी, डी, ये सारे क्या होते हैं, काइंड हैं विटामिन्स के।
देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और एक ग्रुप होता है विटामिन को जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन, हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी, हमारी बॉडी को सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है। किस में? स्मॉल क्वांटिटीज़ में। विटामिन ए की, सी की, बी कॉम्प्लेक्स, इन सब की ज़रूरत होती है। विटामिन ए कीप स्किन एंड आइज़ हेल्दी। जो विटामिन ए होता है उससे क्या होता है, हमारी जो स्किन और जो आइज़ होती हैं वो हेल्दी होती है। और किस किस में मिलता है ये देखेंगे अभी हम। अब विटामिन ए देखो किस में मिल रहा है। विटामिन ए हमें पपाया, कैरेट, मैंगो, ये सब में हमें विटामिन ए मिलता है। इन सब से हमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन आइज हेल्दी। विटामिन ए से हमारी आइज और स्किन कैसी रहती है? हेल्दी होती है। और इसके मेन सोर्सेज कौन से हैं? पपाया, कैरेट, मैंगो, ऑयल, मिल्क एंड फिश ऑयल, ये सारे इसके सोर्सेस है जहाँ से हमें विटामिन ए मिल सकता है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज। और जो विटामिन सी होता है वो क्या करता है? हेल्प करता है फाइट करने में अगेंस्ट मैनी डिजीज़। मैनी डिजीज़ के जो अलग अलग डिजीज़ हो जाते हैं उनसे हमें लड़ने के लिए ताकत देता है विटामिन सी। अब विटामिन सी का सोर्स कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे हम। सोर्स ऑफ विटामिन सी कौन कौन से हैं? ऑरेंज, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंज, टोमेटो, आंवला, लेमन, ग्रीन चिली, गुआवा। मैक्सिमम जो खट्टी चीज़ें होती है उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब जो विटामिन डी होता है वो क्या करता है? हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी को यूज़ करने में कैल्शियम। किसके लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है? हमारे बोन्स के लिए और टीथ के लिए, हमारे दांतों के लिए और हड्डियों के लिए क्या होता है? विटामिन डी ज़रूरी होता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर। अब ये फिगर जो दिया है हमने विटामिन ए का देख लिया। विटामिन ए में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन से सोर्स हैं? पपाया, कैरेट, मैंगो एक्सेट्रा। विटामिन बी के लिए कौन से सोर्स हैं? व्हीट, लीवर, राइस, ये क्या है? विटामिन बी के सोर्स हैं। इसी तरह सम सोर्स ऑफ विटामिन सी के हैं हमारे ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, आंवला। और विटामिन डी के सोर्स कौन कौन से हैं? मिल्क, बटर, फिश, ये सारे क्या हैं? विटामिन डी के सोर्स हैं। मिनरल्स आर नीडेड टू आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। अब जो मिनरल्स है वो भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। मिनरल्स की भी हमारी बॉडी को, वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं पर स्मॉल क्वांटिटीज़ में। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज़ असेंशियल। हर एक क्या होता है? हमारी बॉडी के लिए असेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। क्या ज़रूरी होता है? मिनरल्स। एंड टू मेंटेन ग्रोथ, गुड हेल्थ, और मेंटेन करता है हमारी अच्छे स्वास्थ्य को भी। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.12। अब कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं। किसके सोर्स हैं ये? मिनरल्स के, जो फिगर में दिए। अभी हम टर्न बाय टर्न देखते जाएंगे। सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन क्या है? एक मिनरल है। वो हमें किस किस से मिलता है ये देखेंगे। पिक्चर में बना हुआ है कि आयोडीन हमें किससे मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें आयोडीन मिलता है। और सम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किससे मिलता है? मिल्क, बनाना, राइस। सम सोर्स ऑफ आयरन, आयरन किससे मिलता है? एप्पल, स्पिनिच, लीवर, इससे हमें मिलता है। नेक्स्ट है सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम हमें किससे मिलता है? दूध से, एग से। तो ये सारे सोर्सेज हैं किसके? मिनरल्स के, जो कि हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। जो ज़्यादातर फूड आइटम होती है उसके अंदर क्या होता है? एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स
होते हैं. You must have noticed this while recording your observation in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. For example, जैसे कि किसी एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा किसी क्वांटिटी में चीज़ में प्रेजेंट होता है ज़्यादा क्वांटिटी में. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल राइस. राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट. जैसे कि चावल. चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं अदर देन न्यूट्रिएंट्स. और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में जो चावल में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा प्रेजेंट होता है. दस वी से दैट राइस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जैसे एग्जांपल पूछा विच फूड इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट, तो इसका एग्जांपल हो सकता है राइस. राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की ज़रूरत होती है. Our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Right? जो dietary fibers होते हैं उनको हम roughage भी कहते हैं. ध्यान रखेंगे ये बात को. Dietary fibers को हम roughage भी कहते हैं. ये dietary fibers को roughage भी कह सकते हैं. Fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant product in our body. Roughage is mainly provided by plant product in our food. तो रफेज हमारी बॉडी को कैसे मिलता है, जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, जो हम खाते हैं प्लांट प्रोडक्ट, उसके थ्रू हमें रफेज हमारी बॉडी को मिलता है. Whole grains and pulses, potato, fresh fruits and vegetables are the main source of roughage. तो मेन सोर्स कौन सा है रफेज का, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, पोटैटो, पल्सेस जो दालें होती हैं, आलू होता है, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, ये सारे क्या है, मेन सोर्स हैं किस चीज़ के, रफेज के. रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी. जो रफेज होता है वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन बट इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड. लेकिन ये क्या है, एक असेंशियल कंपोनेंट है फूड का. ओके, एंड ऐड टू इट बल्क. दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. अब आगे देखते हैं. वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. जो वाटर है, पानी है, वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है. वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है वो हमारे क्या हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए न्यूट्रिएंट्स. कहाँ से, फूड से. फूड से एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स. और हेल्प कौन करता है, वाटर हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए. इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. और जो वेस्टेज होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी क्या होता है, यूरिन और स्वेट के रूप में हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है, हमारी बॉडी से निकल जाती है. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ आवर वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक. और नॉर्मली जो ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, हम लिक्विड चीज़ें पीते हैं, उससे हमें पानी मिलता है. और पानी हम पीते भी हैं, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी. जैसे कि पानी, दूध और चाय. इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड. अब जब हम खाना पकाते हैं तो उसमें भी हमें पानी की ज़रूरत होती है. लेट अस सी इफ़ इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी. अब हम देखते हैं और कौन सा सोर्स है पानी का जिससे, जो कि हमारी बॉडी को मिलता है. ऐसा और कौन सा सोर्स है. एक्टिविटी 3, टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन. एक टोमेटो ले लो या फिर नींबू ले लो. कट इनटू स्मॉल पीसेस, और उनको स्मॉल पीसेस में काट लो. डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो. केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट. सावधानी रखना है जब हम कोई वेजिटेबल्स काटे, पील करे, ग्रेट करे तो केयरफुली काम करना है. केयरफुली ऑब्जर्व, और क्या करना है, ऑब्जर्व करना, ध्यान देना जब हम उनको काट रहे हैं. व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील, ग्रेटेड और मैश. जब हम किसी वेजिटेबल को काट रहे हैं, मैश कर रहे हैं, ग्रेटेड कर रहे हैं,
तो क्या देख रहे हैं हम? डू यू फाइंड एनी फ्लैशी वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? तो ऐसा कोई वेजिटेबल है जो कि काट रहे हैं हम या फिर मैश कर रहे हैं तो उसमें कोई लिक्विड या वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन है या नहीं? तो जब भी हम कोई चीज़ का, जैसे हम टोमेटो काटते हैं तो टोमेटो काटते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ जूस निकलता है ना, तो वो क्या है, एक तरह का सम अमाउंट ऑफ वाटर उसमें प्रेजेंट होता है. we see that many food material that we see that many food materials themselves contain water. तो बहुत सारे जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो खुद में ही बहुत पानी उनमें प्रेजेंट होता है, सम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड आर मेट बाय दिस वाटर. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम. और इसके अलावा जब हम कोई फूड कुक करते हैं तो उसमें पानी का यूज़ करते हैं. तो इस तरीके से हमारी बॉडी को जो भी पानी की ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है. फ्रूट्स फूड में भी प्रेजेंट होता है, जो फूड आइटम होती है, और कुक करते हैं तब भी पानी हम यूज़ करते हैं. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में खुद का पानी भी प्रेजेंट होता है. बैलेंस डाइट. अब बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट. जो फूड हम डाइट जो लेते हैं, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर बैलेंस डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. जो किसके लिए होता है? हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए. जो हम डेली फूड लेते हैं वो हमारी किसके लिए होता है? हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए. आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटी. तो हमारे जो डाइट में क्या होना चाहिए? बैलेंस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होना चाहिए जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, इन राइट क्वांटिटी, और वो सही मात्रा में होना चाहिए. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लाइट ऑफ द अदर. ना तो कोई ज़्यादा होना चाहिए ना ही कुछ कम होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. और जो डाइट है उसमें भी हमें क्या होना चाहिए? रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए. सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. और ऐसी डाइट को क्या कहेंगे हम? बैलेंस diet. Do you think that people of all the ages need same type of food? Do you think that people of all the ages need same type of diet? जो सारी उम्र के जो लोग होते हैं क्या उन्हें सेम टाइप की डाइट की ज़रूरत होती है? डू यू ऑल्सो आगे पढ़ते, डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट? क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है बैलेंस डाइट के लिए? वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू. और उस पर डिपेंड करता है हमारे फिजिकल वर्क पर. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or other food item being eaten with a day. चार्ट बना लो कि आपने क्या क्या खाया है इन बीते दिनों में, और चेक करो कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स प्रेजेंट हैं या नहीं. पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड बंगाल ग्राम, fermented foods, South Indian food such as idlis, a combination of flours, मिस्सी रोटी, थेपला, मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस. तो ये सारे जो फूड आइटम हैं, बनाना, स्पिनिच, सत्तू, जगेरी, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स. तो ये सारे जो फूड आइटम है ये क्या है? हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल. तो ये हमें क्या कर प्रोवाइड करते हैं? बैलेंस डाइट देते हैं. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, it should also be cooked. It should be cooked properly so that its nutrients are not lost. तो क्या है? हमें खाना इतना भी नहीं पकाना चाहिए कि उसके न्यूट्रिएंट्स सारे लॉस्ट हो जाएं. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आपको ये पता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स
ख़त्म हो जाते हैं किसमें? प्रोसेस ऑफ कुकिंग, खाना बनाते टाइम और उसको तैयार करते समय। अब देखते पहेली क्या सोच रही है। पहेली, वंडर वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंटेन ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। इफ द वेजिटेबल्स and fruits are washed after cutting or peel them, it may result in the loss of some vitamins। अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को काट कर अगर धोएं तो क्या होता है, उससे कुछ मात्रा में विटामिन्स खत्म हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल। जो स्किन होती है बहुत सी वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की, जैसे कि एप्पल की स्किन तो हम क्या करते हैं, छील के खाते हैं। तो क्या होता है, जो उसकी जो स्किन होती है उसमें भी विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए एप्पल को ऐसे ही खा लेना चाहिए। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन। और इसी तरह से अगर चावल और दाल को हम बार बार धोते रहेंगे तो क्या होगा, उसके भी मिनरल्स और जो विटामिन हैं वो भी लॉस हो जाएंगे जो उसमें प्रेजेंट है। इसलिए 1-2 बार धो लो, 2 या 3 बार धो लो, ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। तो उससे क्या होता है, उनके विटामिन्स मिनरल्स लॉस हो जाते हैं। We also know that cooking improve the taste of food and make it easier to digest। ये हमें पता है कि जब हम खाना पकाते हैं तो क्या होता है, उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, टेस्ट भी बढ़ जाता है और हमारी बॉडी के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जिससे कि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएं, उसके लिए भी हमारे लिए बेहतर होता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और कुकिंग ज़्यादा ओवर कुक कर दो तो क्या होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसाइडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रो अवे। अगर हम ज़्यादा पानी डाल दें और तो क्या होता है, और उसको पानी को फेंक दे तो क्या होगा, जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होगा, पानी के थ्रो वेस्ट हो जाएंगे, फिक जाएंगे। तो उतना ही करना चाहिए। विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी होता है वो क्या होता है, उसको अगर हम कुक करेंगे ज़्यादा देर के लिए तो क्या होता है, जो विटामिन सी प्रेजेंट होता है फूड या वेजिटेबल में जो भी बना रहे हैं हम, तो वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है विटामिन सी कुकिंग करने पर। वॉट इट नॉट बी सेंसेबल टू इंक्लूड some fruits, raw vegetables in our diet। Bujo thought that fats would be the best food to eat all the time। A katori of fat will give much more energy than a katori of carbohydrates rich food, isn't it? So he eats nothing but food rich in fat, fried food like samosa and puri, snacks, malai, rabri and pethas। Do you think he was right? बूझो कह रहा है कि मैं तो एक कटोरी चावल खा लेता हूँ, समोसा खा लेता हूँ, फैट रिच फूड खा लेता हूँ, जो कि मेरे लिए सही है। क्या बात ये सही है जो बूझो कह रहा है, जो बूझो के दिमाग में बात है वो सही है? नो, of course not। It can be very harmful for us to eat too much of fat rich food। अगर हम ज़्यादा फैट रिच फूड खाएंगे तो वो क्या होगा हमारे लिए ज़्यादा, इट कैन बी वेरी हार्मफुल, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। और हम किससे ग्रसित हो जाएंगे, हम किससे सफ़र हो जाएंगे, ओबेसिटी, मोटे हो जाएंगे। ओबेसिटी मीन्स मोटापन। डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, डेफिशिएंसी मीन्स कमी। ए पर्सन मे बी गेट इनफ A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients। If this continues over a long period of time, the person may suffer from deficiency। तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी डिजीज मतलब जो बीमारी जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो जाती है उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर कोई पर्सन है लगातार एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स खाता रहेगा
तो क्या होगा, और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स हैं वो उसके अंदर कम हो जाएंगे। तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, ए पर्सन सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, डिजीज कॉज कर देगा। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड और आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज, और उसे हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज। If a person does not get enough protein in his her food for a long time, अगर किसी पर्सन है उसको प्रोटीन लॉन्ग टाइम तक नहीं खाएगा, वो उसके बॉडी को नहीं मिलेगा सफिशेंट अमाउंट का प्रोटीन, मिनरल, न्यूट्रिएंट, तो क्या होगा, शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, तो क्या होगा, वो कमज़ोर ग्रोथ हो जाएगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया, तो उसकी क्या होगा, डिकलरेशन हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, स्वेलिंग ऑफ फेस हो जाएगा, फेस सूज जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएंगी और वो कमज़ोर हो जाएगा अगर वो बैलेंस डाइट नहीं खाएगा, एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा उस कंडीशन में। इफ़ diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely। अगर डेफिशिएंसी हो जाए किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की, बहुत लंबे समय के लिए, तो क्या हो जाएगी, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। Such a person become very lean and thin, so weak then he she may not even be able to move, और वो इतना कमज़ोर और पतला हो जाएगा कि वो चल फिर भी नहीं सक पाएगा। जो कोई भी पर्सन अगर उसमें ऐसी कंडीशन हो जाए तो। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर, और इस तरह से डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर अलग अलग विटामिन्स मिनरल्स की, तो उसको डिजीज डिसऑर्डर भी हो जाएगा। सम ऑफ दीज मेंशन इन टेबल 2.3, आगे हम टेबल पढ़ेंगे क्या क्या डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या डिजीज़ हो जाती हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, तो सारी डिजीज़ उससे हम कैसे बच सकते हैं, अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो कोई भी मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें क्या होगी, बॉडी में कम नहीं रहेंगी। बैलेंस डाइट खाएंगे तो सब कुछ बैलेंस रहेगा। In this chapter, we ask ourselves the reason why widely varying food from different region had a common distribution. This distribution we find ensure that our meal have a balance of different nutrients need by the body. तो हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट की डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब हम जी पहले टेबल पढ़ लेते हैं। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Some disease disorder cause deficiency of vitamin and mineral, तो ये टेबल दी जिसमें क्या बताया है, विटामिन, कौन से विटामिन से कमी की वजह से क्या क्या बीमारी हो जाती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स मीन लक्षण क्या क्या होते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स, डिफिशिएंसी डिजीज डिसऑर्डर, सिम्टम्स। पहले क्या दिया हुआ है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन मीन्स दिखना बंद हो जाता है। पुअर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है। अंधेरी रात होती है तो दिखता नहीं है। अगर विटामिन ए की कमी से कोई पर्सन अगर है तो उसको रात में दिखना बंद हो जाएगा। सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और फिर क्या होगा, कभी क्या हो सकता है कि पूरा ही दिखना बंद हो जाए, लॉस हो जाए पूरी तरह विजन का। अब विटामिन B1 बेरी कौन सी हो रही है, बेरी होती है। उससे क्या होते हैं सिम्टम्स, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और काम करने की शक्ति कम हो जाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। उसमें क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, ब्लीडिंग गम, जो मुंह के मसूड़े होते हैं उनमें खून आने लग जाता है। वॉन्ट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और कोई ज़ख्म हो जाए तो क्या होता है, उससे भरने में
काफ़ी समय लगता है। ये बात। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। इसमें क्या होता है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, बोन्स कमज़ोर हो जाती है और बैंड हो जाती हैं। कैल्शियम, बोन्स एंड टूथ डीके, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं और टूथ डीके होने लगते हैं, दांत कमज़ोर होने लग जाते हैं। क्या हो जाता है? सिम्टम्स क्या होते हैं? वीक बोन, टूथ डीके, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दांत डीके होने लगते हैं। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गोइटर, गोइटर होती है एक बीमारी जिसको हिंदी में हम घेंगा भी बोलते हैं, गला सूज जाता है, ऐसी होती है। वो किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, जो गले की ग्लैंड होती है वो क्या होती है? सूज जाती है। फॉर मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में क्या होती है? मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आयरन, इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया, आयरन होता है, एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है? वीकनेस होती है। तो ये टेबल बच्चों अच्छी तरह से लर्न कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे की वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन बाय।